हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स में हम आज पढ़ेंगे सिंपल एक्सल एंड व्हील, साधारण चक्र एवं धुरी। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये एक साधारण मशीन होती है जो किसी भार को उठाने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर भार लगाते हैं, कैसे भार लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग साधारण चक्र एवं धुरी, सिंपल व्हील एंड एक्सल। तो देखिए यहाँ पर ये एक व्हील है ना, और ये इसका एक्सल है, धुरी है मतलब। और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये लगा हुआ है, और ये बीचों बीच इसकी शाफ्ट है। आपने देखा होगा ये और ये एक ही शाफ्ट है ना। तो यहाँ पर एक रस्सी लिपटी होती है कुछ इस तरह से, रस्सा तिरछा लिपटा होता है, इस पर थोड़ा सा तिरछा होता है ये रस्सा लिपटा हुआ है ना, इस तरह से। और इसके ऊपर भी रस्सा लिपटा होता है तिरछा। यहाँ पर इसके ऊपर एक भार लटका होता है, तो यहाँ पर जो भार है वो लगाया जाता है, और यहाँ पर आयास लगाया जाता है नीचे की ओर। तो देखिए कैसे, जब हम इसको खींचे तो ये इस तरह से घूमेगा, तो ये भी इस तरह घूमेगा, लेकिन ये रस्सी उल्टी साइड में घूमी लिपटी हुई होती है, तो ये उल्टा इसके लिपटने लगता है। जब रस्सा इससे खुलता है तो इससे लिपटने लगता है, और जब इससे लिपटता है तो इससे खुलने लगता है। मतलब एक दूसरे को विपरीत दिशा में काम करेगा। मतलब इसको हम नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा, है ना, और जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो इसका आयास है वो हम डायमीटर कैपिटल डी लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर है वो हम स्मॉल डी लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इसका जब व्यास है गोल है, तो इसके ऊपर ज्यादा रस्सी लिपटी जाएगी, इसके ऊपर कम लिपटेगी। तो यहाँ पर इसको घुमाने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक ज्यादा भार उठाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि हम इसके बराबर रस्सी लिपेट रहे हैं, तो उसकी तुलना में यहाँ पर कम रस्सी लिपट रही है। तो जितनी कम रस्सी लिपट रही है, मतलब मान लो इससे ये जो रस्सी है इससे 4 गुना ज्यादा लिपट रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको 4 गुना बल कम लगाना पड़ेगा यहाँ पर इसको उठाने के लिए। मतलब यहाँ पर हम 4 गुना ज्यादा भार उठा सकते हैं इस तरह के सिस्टम से। तो ये तो एग्जाम्पल था। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, चक्र एवं धुरी का व्यास क्रमशः डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी है। चक्र एवं धुरी दोनों एक शाफ्ट से जुड़े हैं। यह शाफ्ट एक बॉल बियरिंग पर टिकी होती है। यहाँ पर एक बॉल बियरिंग लगी हुई होती है यहाँ पर, जिस पर घर्षण कम होता है। एक रस्सी जिसके एक सिरे पर भार W लगा है, धुरी के चारों ओर लिपटी हुई है, और एक दूसरी रस्सी के चक्र के चारों तरफ लिपटी हुई है।
जिस पर आयास P लगाया जाता है। इस प्रकार दोनों रस्सियों के विपरीत दिशा में लिपटे होने के कारण P आयास P को नीचे की ओर गति देने पर भार W ऊपर की ओर उठता है। तो माना W उठाया गया भार, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना W उठाया गया भार P क्या है, यहाँ पर भार उठाने के लिए लगाया गया आयास, ये आयास हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल D क्या है, यहाँ पर यह है जो व्हील है उसका व्यास, तो चक्र का व्यास है, स्मॉल d है धुरी का व्यास। तो यहाँ पर हम यांत्रिक लाभ निकालेंगे, तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास, मतलब W/P। और यहाँ पर हम इसका वेगानुपात निकालेंगे, VR वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, आप देखो इसकी परिधि बटे इसकी परिधि, तो पाई डी बटे स्मॉल पाई डी, पाई से पाई काट देंगे तो VR इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर हम दक्षता निकालेंगे, तो दक्षता बराबर क्या होता है, MA अपॉन VR, है ना। तो यहाँ पर दक्षता का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किस तरह से, W/P अपॉन D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पर ये हो जाएगा W, ये D ऊपर चला जाएगा, WD/P/D। तो ये दक्षता का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल जाएगा यहाँ पर साधारण चक्र एवं व्यास की धुरी की दक्षता, ठीक है। 100 से गुणा करने पर ये प्रतिशत में निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N% इक्वल टू W/D/P/D × 100। तो ये जो दक्षता निकलेगी वो 100% में निकल कर आएगी। तो ये हो गई साधारण चक्र एवं धुरी की दक्षता। अगर हम ये जो साधारण चक्र है उसको व्यासांतरी चक्र में बदले, व्यासांतरी मतलब यहाँ पर इसके व्यास में कई अंतर लेकर आए, तो ये कैसा बन जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। पर पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर इसको वीडियो को रोको और इसको मिटा लो, है ना, वो उतार लो, फिर इसके बाद में मैं इसको बोर्ड को मिटा देता हूँ। तो रोक लीजिए आप इसको यहाँ पर। तो अब देखिए हमारा क्या है, व्यासांतरी चक्र एवं धुरी, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ और एक से ज्यादा एक्सल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये एक चक्र बनाया, मैंने एक तरह से व्हील बनाया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इस तरह से बनाना है इसको, ये रहा ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, दो तो दूरी बना दी यहाँ पर और एक यहाँ पर चक्र बना दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल रस्सी उसी तरह से लिपटी हुई होगी, कम से कम 3-4 बार तो आपको लिपेटनी है इसको। ये लिपेटने के बाद में यहाँ पर मैंने इस पे लगाया आयास P, लिख देते हैं यहाँ पर आयास। यहाँ पर जो रस्सी लिपटी होती है, एक तो जो अपना व्हील होता है उसकी डायरेक्शन में होती है, दूसरी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। ये रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, इसका एक सिरा क्या होता है, नीचे नया खुलकर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। यहाँ पर एक पुली लगी हुई होती है, ठीक है, और इस पुली पे यहाँ पर हुक होता है, इस हुक से भार लटका होता है W, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नाम दे दें ABC। तो ये तो क्या है, व्हील है, मतलब चक्र है।
इसी तरह से ये भी धुरी है। और यहाँ पर हम लगा देते हैं शाफ्ट जो बियरिंग के ऊपर टिकी होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक शाफ्ट होती है जो भी बियरिंग के ऊपर टिकी होती है। तो यहाँ पर देखो इससे ज़्यादा वजन कैसे उठाया जा सकता है। यहाँ पर देखें हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो एक ही चक्कर में साथ साथ में ये सब घूमेंगे, तो यहाँ पर इसका ये भाग मान लो खुलता है तो इस पर लिपटता है, मतलब यहाँ से कम खुलेगा ज़्यादा लिपटेगा, तो क्या होगा ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, पुली मतलब एक जैसे जिसे सिंपल भाषा में चाक बोलते हैं वो लगी हुई होती है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे वजन ऊपर उठता है, मतलब हमको ज़्यादा घुमाना पड़ता है और ये कम उठता है, लेकिन हमको ताकत कम लगानी पड़ती है, कम बल लगाना पड़ता है। और यहाँ पर हम भार को ज़्यादा भार को आसानी से उठा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 50 किलो वजन उठाएं, उतनी ताकत लगाएं, तो उसकी तुलना में यहाँ पर हम 500 या 1000 किलो तक वजन भी आसानी से उठा सकते हैं इसकी सहायता से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह मशीन साधारण चक्र एवं धुरी का सुधरा हुआ रूप है। इसमें अलग अलग व्यास की 2 धुरियां एवं एक चक्र होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ना। धुरी एवं चक्र एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। एक रस्सी चक्र पर होगी। आप एनिमेशन में देखिए यहाँ पर ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे चल रही है ना, जिस पर आयास P लगाया जाता है। दूसरी रस्सी धुरी B तथा C पर लिपटी होती है। चक्र A तथा धुरी C में रस्सियां समान दिशा में लिपटी होती हैं, जबकि धुरी B पर रस्सी की दिशा A तथा C से विपरीत दिशा में होती है। इसका अर्थ है कि जब रस्सी चक्र A तथा रस्सी C से उतरती है तब धुरी B पर चढ़ती है, मतलब एक पर उतरती है दूसरे में चढ़ती है। माना P आयास है, W उठाया जाने वाला भार है, D चक्र A का व्यास है, D1 यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इसका जो व्यास वो D1 ले लेते हैं, इसका व्यास D2 ले लेते हैं और इसका D ले लेते हैं। तो इनका व्यास ले लिया हमने, D1 धुरी B का व्यास है, D2 धुरी C का व्यास है। तो यहाँ पर MA बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ हो जाएगा W/P, ये तो हमेशा होगा ही होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी उसकी वेगानुपात की, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाई D1 इसमें जो वेग का अंतर होगा माइनस पाई D2 अपॉन VR की बात कर रहे हैं बटे पाई D, ये होगा है ना। नहीं उल्टा कर दिया हमने एक तरह से, यहाँ पर ये होगा, देखो इससे खुलेगा इससे लिपटेगा, तो और ये दो जगह लिपटी हुई है मतलब आधा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई D अपॉन 1/2 पाई D1 माइनस पाई D2, ये इनके अंतर के आधे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम पाई कॉमन लेकर काट दें, 2 ऊपर भेज दें, तो 2D अपॉन D1 माइनस D2, तो ये इसका VR निकल कर आएगा, वेगानुपात, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको दक्षता निकालना चाहें, इसकी दक्षता, तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, MA अपॉन VR, ये फॉर्मूला होता है। MA हमारे पास में क्या होगा, W/P बटे VR क्या होगा हमारे पास में 2D अपॉन D1 माइनस D2। तो अगर हम इसको पलटें तो क्या हो जाएगा, W D1 माइनस D2 अपॉन 2D और ये P इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसकी दक्षता निकल कर आएगी। अगर हम इसको प्रतिशत में निकालें तो 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब मीटर दक्षता प्रतिशत होगा W D1 माइनस D2 अपॉन 2DP इंटू 100। तो ये इसकी दक्षता निकल कर आएगी किसकी, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल की। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल, ये जो व्हील एंड एक्सेल, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। हाँ, इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और ये दोनों काम कैसे करते हैं इसके लिए मैं अच्छी तरीके से एक एनिमेशन बनाकर यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए बात करेंगे पुलीज के बारे में, घिरनी के बारे में। तो